हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें सेक्शन 298 से लेके 302 ही हैं, और इससे पहले मैंने सेक्शन नंबर 1 से लेके 297 कंप्लीट करवाए हैं, यानी कि चैप्टर 15 तक। तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाकर सेक्शन वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर डील करता है रिलीजियन से, यानी कि रिलीजियन जो है उससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो वो डील करेगा चैप्टर 16। तो ये सेक्शन 298 बात करता है इंजूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। ठीक है, यानी कि जो वर्शिप है, जो भी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी उनका प्लेस है वर्शिप करने का, वहाँ पे कोई ऐसे हानि पहुँचाना या कोई जगह पे कोई चीज़ है उसे इधर उधर करना, इंसल्ट करना, उस धर्म के जो कोई भी क्लास है उसको इंसल्ट करना एक तरह से, तो वो यहाँ पे आता है whoever destroys, damages और defile। ठीक है, यानी कि नष्ट कर देना, हानि पहुँचाना, या फिर जो वो जगह है उससे इधर उधर कर देना उसको। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप कोई भी हो सकता है, और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्ड सेक्रेड बाय एनी क्लास ऑफ, यानी कि जो वो पर्सन है जिस रिलीजन के, वो उसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना, डैमेज करना। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सनस। तो उससे क्या होगा, यानी कि मेंस रिया क्या होगा कि इंसल्ट करना रिलीजन की, और या फिर क्या हो सकता है विद द नॉलेज, इस ज्ञान से ये काम करना, जो ऊपर एक्टर सीरियस ध्यान रखना होगा, डिस्ट्रॉय, डैमेजेस एंड डिफाइल। और इंटेंशन यहाँ पे यानी कि मेंस रिया क्या होगा, इस इंटेंशन से कि इंसल्ट करे उस रिलीजन की, विद द नॉलेज दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन्स इज लाइकली टू कंसीडर सच डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये भी मेंस रिया में आएगा, दोनों में से एक हो सकता है, इस ज्ञान से, इस नॉलेज से कि जो डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिफाइल करेगा उससे क्या होगी, इस रिलीजन की इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा पर्सन जो कर रहा है उसकी ऐसी नॉलेज है, तो 2 साल की क्या हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। सेक्शन 299 है deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, इनको डिफ्रेंशिएट करते रहना, क्योंकि ये बात इसमें रिलीजन की है और लगेगा कि एक ही तरह की बात है 2-3 सेक्शंस में। ठीक है, तो उनको डिफ्रेंशिएट मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सेक्शन 299 क्या कह रहा है, देखो, हुएवर कोई भी विद डेलिब्रेट एंड मिलीशियस इंटेंशन, ठीक है, इस इंटेंशन से ऑफ आउट रेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो वो करेगा उससे क्या होगा, रिलीजियस फीलिंग है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो क्लास है, जिस धर्म के वो हैं, उनसे हानि पहुंचेगी उनको, उनके भावनाओं को। और एक्ट सीरियस यहाँ पे क्या होगा, बोलकर। ठीक है, ऊपर क्या था देखो, सेक्शन 298 में एक्ट ऐसा था कि आप डिस्ट्रॉय, डैमेजेस या डिफाइल करते हो, यहाँ पे क्या है, बोलकर, यानी कि बोलकर आप किसी दूसरे धर्म के क्लास जो हैं, बंदे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वो आएगा 299 में। तो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, वर्ड्स बोलकर, या फिर लिखकर, या फिर कोई ऐसा साइन देना, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन करना, या फिर ऑनलाइन मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंसल्ट्स और अटेम्प्ट्स टू इंसल्ट, यानी कि या तो इंसल्ट कर दी है या फिर अटेम्प्ट करना ऐसा, ठीक है, कोशिश करना इंसल्ट करने की। और द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट क्लास शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल की आ जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 300 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, यानी कि कोई चीज़ चल रही है, रिलीजियस असेंबली चल रही है मान लो, उसको डिस्टर्ब करना। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली लॉफुली इंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, यानी कि कोई मान लो है रिलीजियस वर्शिप कर रहे हैं, अपने अपने धर्म से देख लीजिएगा इसको, जो भी आप जिस भी धर्म से हैं और उस हिसाब से आप वर्शिप करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब करना वॉलंटरली, ठीक है। और रिलीजियस सेरेमनी, यानी कि कोई सेरेमनी मान लो जा रही है उस धर्म की, और उसको डिस्टर्ब करना, तो और आ गया, यानी कि या तो ये हो सकती है कि भाई कोई परफॉर्मेंस जा रही है उसको डिस्टर्ब करना, या फिर कोई सेरेमनी है उसको, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 year की पनिशमेंट हो जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 301 ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस एट्सेट्रा।
तो सिंपल है ये भी, whoever with the intention of wounding the feelings of any person, ठीक है, किसी पर्सन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन, और विद द नॉलेज दैट द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन आर लाइकली टू बी वाउंडेड। यानी कि पहला है इंटेंशन ऐसी होगी कि ठेस पहुंचेगी ही, ठीक है, इस इंसल्ट करना धर्म की, या फिर इस नॉलेज से कि जो आप करने वाले हो उससे ऐसा होगा, और दैट द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन इज लाइकली टू बी इंसल्टेड देयर बाय, कमिट करते हो ट्रेसपास किसी भी वर्शिप वाली जगह पे, या फिर स्पल्चर, ये होता है जैसे कोई मॉन्यूमेंट बना देते हैं जहाँ पे पर्सन को दफनाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट बना देते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेसपास करते हो, ठीक है, किसी वर्शिप वाली जगह पे या इस पे, और एनी प्लेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल लाइट्स, या फिर जहाँ पे ऐसे अंतिम संस्कार यानी कि फ्यूनरल लाइट्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे एज अ डिपॉजिटरी ऑफ फॉर द रिमेन्स ऑफ द डेड, तो वहाँ पे क्या होगा, भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, उस हिसाब से आप काम करते हो, और ऐसा होता है तो 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाती है, और ऑफर्स एनी इनडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, ठीक है, ध्यान रखना आदमी के मरने के बाद भी उसकी इज्जत रहती है उतनी, ठीक है, और उसको ऐसा नहीं है कि वो मर चुका है तो उसकी है नहीं, लिविंग थिंग की नहीं होती है, मरे हुए इंसान की भी होती है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो 301 में ये ऐसा आ जाएगा, और कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूनरल सेरेमनीज, ठीक है, फ्यूनरल के लिए पर्सन आया हुआ है, असेंबल हो रखे हैं, और वहाँ पे आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, 301 में आएगा, 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी। फिर लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, सेक्शन 302 कहता है यूटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंशन टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, कुछ ऐसा बोलना, हुएवर विद द डेलिब्रेट इंटेंशन ऑफ वाउंडिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन की रिलीजियस फीलिंग्स अफेक्ट होंगी उससे, ऐसा कुछ आप बोलते हो या कुछ ऐसा साउंड प्रोड्यूस करते हो इन द हियरिंग ऑफ दैट, कि वो आदमी सुनेगा और ऐसा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और मेक्स एनी जेस्चर इन द साइट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि अगर वो पर्सन देख रहा है आपको तो आप ऐसे जेस्चर बनाते हो, और प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ दैट पर्सन, तो देयर विल बी पनिशमेंट फॉर 1 ईयर। तो सिंपल है, एक ही तरह की चीज़ है मेनली भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन अलग अलग सेक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है यही प्रीलिम में आता है। जैसे 298 किया तो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय डैमेजेस डिफाइल। 299 में क्या किया, बोलकर, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। 300 में कुछ प्रोसेस चल रहा है, रिलीजियस वर्शिप चल रही है, रिलीजियस सेरेमनी चल रही है, उसको डिस्टर्ब करना। 301 मेनली ब्यूरल प्लेसेस से ट्रेसपासिंग के ऊपर है, और 302 में बोलना विद डेलिब्रेट इंटेंट टू, कि ऐसे ऐसे रिलीजियस फीलिंग्स जो हैं पर्सन की वो हो जाएंगी, इस तरह से वर्ड करना, बोलना, या फिर ऐसे साउंड बनाना, कि ऐसे जेस्चर बनाना कि वो पर्सन देखे उसे गुस्सा आए, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट करके इनको पढ़ लेना, तो सिंपल है, प्रीलिम के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।